हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ विद शिवम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि उनकी इम्पोर्टेंस हमारे एग्ज़ाम में क्या है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली बुक से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कल हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं यांत्रिकी के, और आज भी हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, चलते हैं हमने अपने क्वेश्चन पर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या फिर किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसका मतलब समझे? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। क्या हो जाएगा? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, चलते हैं इसकी डिटेल पढ़ेंगे पहले। और किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर एक मिनट अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। ठीक है, और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। समझे ना समझे? मतलब G इक्वल टू 10 ms की पावर -2। तो इसमें हम कर देंगे इसका गुणा 1.1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 110 और 10 की पावर 10। समझे? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। जो कार्य पर हवा का कार्य होगा कार पर, वो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, पहले इसकी डिटेल देखते हैं हम। और जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, ठीक है, हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। अर्थात W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। तो W इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी यानी ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 N है, ठीक है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, यदि G इक्वल टू 10 m प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400 जूल। क्या हो जाएगा? 400 जूल। ठीक है, तो इसका पहले कैलकुलेशन देखते हैं कि दिया है भार इक्वल टू 200 एंड हाइट इक्वल टू 2 मीटर। तो लड़की द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू भार इंटू ऊंचाई। तो जब 200 का गुणा हम ऊंचाई में करेंगे और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 400 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 N की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करती है, तो किए गए कार्य की गणना क्या होगी? तो आपको भी पता होगा इसका क्या होगा। इसका सीधा 15 और 500 में गुणा कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7,50,000 जूल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7,50,000 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ऐसे तो पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें क्या पढ़ना है अब। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, 10 N का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 जूल। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन से। पहले हम देखते हैं कि क्या डिटेल है इसकी। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यानी कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अतः F इज इक्वल टू 10N एंड D इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10N के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। ठीक है, तो इसके सही जवाब मेरे हिसाब से तो 20 जूल होना चाहिए, बट देखते हैं फिर भी कहाँ है। 100 जूल, सॉरी गलत है हमारा। 20 जूल तो ऑप्शन ही नहीं है। जब हमें 10 का 10 में गुणा करना है हमने उसे ऐड कर दिया। देख रहे हो कहाँ बुद्धि चलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 50N का एक बल 50N का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, 50 का 10 में गुणा कीजिए, आ जाएगा 500 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, मतलब तो इसे कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। समझे, मतलब जैसे कि ये है एक दीवार, अब ये बना दिया हमने एक व्यक्ति। अब जब ये व्यक्ति इस दीवार को ढकेल रहा है तो भाई वो एक आदमी है, हाथी तो नहीं है जो दीवार को ढकेल देगा। जब ये दीवार यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जब नहीं पहुँच रही है यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो फिर जब विस्थापन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर कार्य कितना होगा। कार्य इज इक्वल टू 0, शून्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ये अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य की दिशा होती है और ये सभी गुण नहीं है। मतलब कार्य की, निम्न में से कार्य का एक गुण नहीं है। ठीक है, तो किए गए मतलब कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर लगाया बल लगाया जाना आवश्यक है। नहीं, हाँ ये सही है। कार्य का केवल परिमाण होता है। यस, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। यस, यहाँ यही सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मतलब कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, एक बस 4000 N के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैं आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कर चुके हैं, आप भी कर लेना वीडियो देख के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 N के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 जूल। क्या हो जाएगा, 1500 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसी भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यदि G इक्वल टू 10 ms की पावर -2 है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400 जूल। समझे, नहीं समझे भाई, 20 का 20 में गुणा कर दो, स्क्वायर कर दो, हो गया। देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे 20 × 10 × 2, हाँ सही है, हाँ मीटर और 10 × 2। ठीक है, मैंने भी वही बोला था बट थोड़ा शॉर्ट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें कार्य ज्ञात करना है। तो जब वो मतलब 10 × m ×
एस स्क्वायर। ठीक है, तो 13 गुणा 10 मतलब 130 होगा। 130 का जब हम 1.5 में गुणा करेंगे तो 130 का आधा होता है, कितना होता है भाई, लगभग आई थिंक 75। जब इसमें हम तो 195 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 130 में जब हम 75 जोड़ेंगे तो 195 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। इसका तो सही जवाब आपको अच्छे से रट गया होगा। जब कोई चीज़ विस्थापित नहीं होती है तो उसका कार्य शून्य ही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, क्या हो, जब ऊर्जा हो, क्या हो, जब ऊर्जा हो तभी कार्य होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लड़के के कमरे में दीवार को धक्का देना। ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जब दीवार प्रतिस्थापन ही नहीं होगी, दीवार का विस्थापन नहीं होगा, दीवार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो फिर कोई कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के के कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, यानी दीवार यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँची है। ठीक है, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब कोई भी दिशा लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा। इसे आप गधे से ध्यान रखते हैं। जब गधा अपना कार्य करता है तो वो लंबवत कार्य करता है, तो उसका कोई कार्य नहीं माना जाता है। समझे, मतलब गधा और ये लंबवत एक दूसरे से जोड़ के रख लो। ये गधा और लंबवत को एक दूसरे से जोड़ के रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, जबकि मैंने ये कल बताया था, मुझे भी याद है ये अभी तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसे हम पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। यदि बल F और विस्थापन D के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होता है। ठीक है, यदि बल F और D के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 80 = -1। ठीक है, तो F × D cos 80 = -F × D, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु पर 125 N का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 625 जूल। क्या हो जाएगा, 625 जूल। 125 गुना 5 × 5। ठीक है, समझ गए। तो 625 जूल। 5 × 5 नहीं, 125 × 5 ही हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्या है, यदि कोई व्यक्ति 50 N के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो 5 × 10 × 500 जूल। क्या होगा, 500 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। समझ रहे हो, जब वो वृत्ताकार पथ में ही तो घुमाई जाती है, उसका विस्थापन तो हो नहीं रहा है, तो भाई शून्य ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, यानी बल का विस्थापन विपरीत दिशा में होता है।
जब बल का विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, जब बल लगाने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलो है। ठीक है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा? तो 4 × 2 इज इक्वल टू, आई डोंट नो, 1 मिनट रुकना, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसका सही जवाब होना चाहिए 7.3 जूल, मतलब 7.2 जूल। देखते हैं आंसर नंबर सी 3.6 जूल। देखते हैं इसकी एक बार कैलकुलेशन। क्या है कि 140 मीटर तो ये है, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान 4/200 × 60, ठीक है, 6.5 kg। ठीक, सही है यार। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि g = 10 ms⁻² हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 625 जूल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 625 जूल। वहाँ पर वो कैलकुलेशन आदि थी, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ कि चैन को खींचने में किया गया कार्य क्या था कि कार्य = परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा या अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो 0 माइनस -mgl। ठीक है, तो + mgl, और यहाँ पर हो जाएगा L = 60/2 सेंटीमीटर = 30/100 सेंटीमीटर, नहीं मीटर हो जाएगा। ठीक है, लटके चैन का द्रव्यमान बीच में काम करेगा, तो 6/5 × 10 × 30/100, तो इसका कार्य = आ जाएगा 3.6 जूल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। ये तो करा ही दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? अगर मान लें g = 10 m/s², तो इसका सही जवाब होगा -200 जूल। क्या होगा? -200 जूल। कैसे होगा वो आपको भी पता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 जूल। आप कह रहे होंगे अब तो सीधे ही कर रहे हो। भाई सीधे का क्या मतलब है भाई? 5 का 2 में गुणा करो और इसका इसमें गुणा कर दो, आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 का 9.8 में करेंगे तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 98 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400 जूल। क्या हो जाएगा? 400 जूल, क्योंकि आपको भी पता है जब 20 × 20 का गुणा करेंगे, अब आप कह रहे होंगे पहले ही जैसा फिर कर दिया, नहीं, 2 का जब 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 का 20 स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, क्योंकि 20 × 20 होता है 400 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, यदि 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मान लीजिए g = 10 m/s²। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 जूल। क्या हो जाएगा? 300 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। द्रव्यमान m = 1 kg। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण = 10 m/s²। ठीक है, ऊंचाई है 30 m। ठीक है, जब P = जब हम डालेंगे तो mgh, तो 1 × 10 × 30 = 30 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और हमारा अगला क्वेश्चन है 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 किलो जूल। ठीक है, कैसे होगा वो आपको हम समझाते हैं। देखो, किया गया कार्य यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो किया गया कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो जब हम उसके सामने रखेंगे 1/2 m ब्रैकेट में वी स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू 100 मतलब 800 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 30,000 जूल, और 30,000 जूल होता है 30 किलो जूल के बराबर। ठीक है, इकाइयाँ भी ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने इकाइयाँ नहीं पढ़ी हो तो आप हमारी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर जाके, और आपको वहाँ पर इकाइयों की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400 जूल। क्या हो जाएगा? 400 जूल। कैसे होगा देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल टू 20 kg है, ऊंचाई s इक्वल टू 2 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण g इक्वल टू 10 m प्रति सेकंड स्क्वायर है। अतः वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर, ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, कार्य इक्वल टू w इक्वल टू mgh जूल। तो 20 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो 400 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे शक्ति, यानी शक्ति क्या है, शक्ति क्या है मतलब शक्ति के पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शक्ति देखो, इसके मजे लूँ, ये क्या बात है, टिचकियाँ। सॉरी दोस्तों, आप कह रहे होंगे ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है या वो कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभार मन करता है चुतियाबंदी करने का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है शक्ति में से, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ पहले डिटेल पढ़ेंगे। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक t समय में कार्य करता है तो कारक की शक्ति कार्य प्रति सेकंड समय हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को व्याख्यायित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा की स्थानांतरण दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो भाई, प्रीवियस ईयर पढ़ने के फायदे तो हैं बहुत, लेकिन आप पढ़े होगे नहीं, पढ़ लो। यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर p होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य प्रति समय, यानी वर्क पर टाइम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शक्ति इज इक्वल टू w अपॉन t है। ठीक है, जहाँ w का अर्थ होता है क्या? कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा w कार्य t समय में किया जाता है तो शक्ति w अपॉन t होती है। ठीक है, एवं इसका मात्रक वॉट होता है। शक्ति का एक मात्रक अश्व शक्ति भी है, हॉर्स पावर। ठीक है, यह मात्रक जेम्स वॉट के नाम पर दिया गया है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य अपॉन समय। ठीक है, तो पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। किसी कर्ता द्वारा या किसी मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है या वॉट है। ठीक है, शक्ति p इक्वल टू कार्य w अपॉन समय t। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कई बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी होती हैं। ठीक है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? तो इसका सही जवाब कितना होगा? G=10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करूँ, आप बोलो तो कोशिश करता हूँ। तो जब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब 15 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर, तो 15 तो ये हो गया। ठीक है, और कितनी चढ़ता है? 50 सीढ़ियाँ, यानी 75 नहीं आ रहा है। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन गलत हो रही है। इसका सही जवाब 300 वॉट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं 300 वॉट, फिर भी इसकी कैलकुलेशन देखेंगे हम। मोहन द्वारा तय की गई दूरी 50/100 इंटू मतलब 7.5 मीटर होगी, जिसे हमने 1.5 मीटर मान लिया है। ठीक है, 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मोहन द्वारा किया गया कार्य है शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय। ठीक है, मोहन की स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, अपॉन समय, तो mg/t, तो 40 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 50 अपॉन 10 इंटू 100, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 वॉट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 वॉट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो कैलकुलेशन है जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब सीधे सवाल करेंगे। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। G=10 ms²-2। आई थिंक इसका हो जाएगा, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, ए। ठीक है, 333.33 वॉट। ठीक है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, चलते हैं। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है, यानी P=F×V। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 किलो भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों को तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 वॉट। क्या हो जाएगा? 500 वॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 360 वॉट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, मैं छोड़ दिया ये क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है तो एक मिनट। हाँ, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? जो औसत शक्ति होती है वो निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 300 वॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 300 वॉट। हाँ, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। 50 kg भार का लड़का एक 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। G=10 ms²-2 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 375 वॉट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स लाते रहेंगे। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।